जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश। लास्ट क्लास में हमने प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व डिस्कस किए। तो उसी की सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए, यूपी में टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट पे फोकस करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में। सपोज दैट क्वेश्चन अगर पूछता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है उत्तर प्रदेश में या डिमार्केट करना है उत्तर प्रदेश में मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, तो आप पहले नंबर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखेंगे। उसके बाद उसका जो एरिया है, मतलब वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो लोकेशन नंबर 1 पे पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकेशन, किस एरिया में वो पार्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। नेक्स्ट है उसमें कोई रिवर फ्लो करती है, यानी उसका वाटर का सोर्स क्या है। वाटर सोर्स का मतलब वाटर बॉडीज, यानी कि रिवर्स टाइप, इस तरह से कोई लेक है ना, या लेक है, या आपका कोई जैसे रिवर है जो वहां से फ्लो करती हो, इस पे आपको फोकस करना होगा सेकंड नंबर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। थर्ड नंबर पे उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक्सटेंशन, आसपास में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई ट्रांजिशन जोन, ठीक है, तो एक्सटेंशन यानी कि बॉर्डरिंग एरियाज में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई एलिफेंट रिजर्व, कोई टाइगर रिजर्व, कोई नेशनल पार्क, इस तरह का तो नहीं है। ये इतना पॉइंट मेंशन करने के बाद आप आगे चले जाएंगे फोर्थ नंबर पॉइंट में कि उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन से तात्पर्य क्या है कि ग्रासेस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। नेचुरल वेजिटेशन से तात्पर्य यहाँ पे फॉरेस्ट, किस तरह का वहां पे फॉरेस्ट पाया जाता है, ग्रासेस। देखिए, तराई बेल्ट के सारे फॉरेस्ट आपका मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट है। सेंट्रल यूपी या सदर्न यूपी के जितने भी फॉरेस्ट हैं मैक्सिमम ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट हैं। ग्रासेस, कुछ एरियाज में ग्रासेस हैं और उनकी वैरायटीज के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आप पांचवें नंबर का जो पॉइंट आप मेंशन करेंगे इसमें एनिमल्स। एनिमल्स में सारे एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल है, टाइगर है, लेपर्ड है, जैकाल है, ओल्फ है, एलिफेंट है, राइनोस है, ये सारे वाइल्ड एनिमल हैं। वाइल्ड एनिमल के अलावा जो वाटर से संबंधित एनिमल्स हैं, जिसमें जैसे क्रोकोडाइल्स हुआ, आपका गैंजेटिक डॉल्फिन है, जो फ्लैगशिप स्पेसीज हैं या इंपॉर्टेंट स्पेसीज उस एरिया से संबंधित हो, या टर्टल हो गया, ठीक। ये इकोसिस्टम को सामने रखते हुए मेजर पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे जो ये रिवर्स है, लेक्स है, ये मेंशन करना होगा कि ये यहाँ पे डैम है, इस डैम की वजह से ये वो बन गया आपका वाटर बॉडीज, ठीक है, या रिजर्वायर या बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकेशन में डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर मैंने कहीं कहीं पे एयर्स भी मेंशन किया है, एयर्स आप जरूरी नहीं कि मेंशन करें, क्योंकि ये फैक्ट्स का पॉइंट है, फैक्ट्स इतना मत याद करिए, ये पीटी के लिए आप रख सकते हैं। और बस पीटी में वो भी पूछेगा कि कौन पहले बनाया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन बाद में बनाया गया, ठीक है। तो वो पीटी के पॉइंट ऑफ से इंफॉर्मेशन से, बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन से आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक्स में, चाहे वो आपका टाइगर रिजर्व हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, या आपका वेटलैंड हो, इन इंफॉर्मेशन को, इन पॉइंट्स को आपको लिखना कंपलसरी है, जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। सिस्टमैटिक हम डिस्कस करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉइंट ये जान लें कि मैक्सिमम जगहों पे क्या है कि वाइल्ड लाइफ टाइप एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स जो जंगली जानवर कहलाते हैं, जैसे आपका टाइगर्स हो गया, लेपर्ड हो गया, जैकाल हो गया, ओल्फ हो गया, लायन, सॉरी अरे लायन तो नहीं है, ये आपका एलिफेंट्स है, डीर्स में जो भी हैं, स्वाम डीर्स हो गया, हॉक डीर्स हो गया, बार्किंग, ठीक है, इस तरह से जितने भी एनिमल्स हैं। एक तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एनिमल में ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के हैं, वो बर्ड सेंचुरीज को ही हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मांग रहे हैं, ठीक है। क्या
बर्ड सेंचुरीज। BS का मतलब क्या होता है? बर्ड सेंचुरीज मेरे कॉन्टेक्स्ट में। WLS का मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये मैं अपना शॉर्ट टर्म यूज करता हूं ज्यादातर। ये बर्ड सेंचुरीज ही उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम बर्ड सेंचुरीज को ही हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घोषित कर रखे हैं यूपी में। ठीक है, अभी आप यहां देखेंगे मैक्सिमम BS मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे भी BS मेंशन कर रखा, या बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज उसको मेंशन भी नहीं किया और बर्ड सेंचुरीज हैं लेकिन। ठीक है, कुछ रामसर साइट्स वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मेंशन है। यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तर प्रदेश में है। नंबर 1 पे आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1990 में बनाया गया था बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि गोरखपुर और बस्ती डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। वहां पे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेचुरल फ्लड प्लेन है, एक्चुअल में नेचुरल फ्लड प्लेन है ये। एक रिवर राप्ती रिवर्स की ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है अमी रिवर या आमी रिवर। आमी रिवर पानी ला करके डिस्चार्ज करती है इसमें बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। पहले बखीरा कोई गांव हुआ करता था, वो डूब गया और उसी जो हिस्सा धंस गया जमीन में, उसी में पानी आकर के आमी रिवर का इकट्ठा होता है। या राप्ती की भी कोई चैनल हो सकता है, उधर से पानी ला करके यहाँ पे बरसात में राप्ती का पानी भी आता हो। मैक्सिमम टाइम क्या है कि आमी रिवर ही मेनली यहाँ से फ्लो करती है, जो कि राप्ती की ट्रिब्यूटरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। इसकी एक क्वालिटी या कैरेक्टर्स क्या है? देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स, जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विंटर्स में ये आती है मैक्सिमम। रामसर साइड इसको घोषित किया गया था 2021 या 22 में। ठीक है, कहीं 22 रहता है, कहीं 21 रहता है। मोर देन अप्रोक्सीमेटली 40,000 बर्ड्स बिलोंग टू 30 स्पेसीज हैव बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द विंटर। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें यह है कि 30,000 से ज्यादा बर्ड्स जो कि डिफरेंट स्पेसीज की हैं, यानी लगभग आपका 30 स्पेसीज की 40,000 बर्ड्स ठंडियों में रिकॉर्ड की जाती हैं बखीरा में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बर्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का। अगर पूर्वी यूपी की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे लार्जेस्ट यानी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बर्ड सेंचुरी है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ईस्ट यूपी की। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है। इसका कुछ सराउंडिंग का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन, जो कि रेगुलेटेड या कंट्रोल वे में कोई भी एक्टिविटी उसमें हो सकती है, तो इको सेंसिटिव जोन इसके सराउंडिंग एरियाज को घोषित किया जा चुका है। आपका एक बखीरा और एक आपका बलिया वाला आएगा, कहीं पे सुरहाताल बलिया कहाँ पे ना, उसको भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक, ये इसके कैरेक्टर्स है कि मेनली ये बर्ड्स के लिए है। साइबेरियन क्रेन बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, लगभग 30 स्पेसीज की डिफरेंट बर्ड्स है, जो कि 40,000 हो जाती हैं। ये ठंडियों में यहाँ पे स्पॉट की गई हैं, देखी गई हैं। उसका नाम है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आपका जो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का कहा जाता है, जो कि 1957 में घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था या नोटिफाई किया गया था। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, जो कि 1957 में घोषित किया गया था। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पिकनिक स्पॉट्स के लिए ब्यूटी, मतलब सीनिंग ब्यूटी, यानी अच्छा कोई चीज दिखे, लोग टहलने के लिए टूरिस्ट स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। कारण क्या है? देखिए, एक तो एक्सटेंशन है कि कैमूर का जो पहाड़ी है उसका नदन पार्ट्स, उस पे ये लोकेटेड है चंद्रप्रभा, नंबर 1। दूसरे नंबर में डेंस फॉरेस्ट भी आप वहां पे देख सकते हैं, दूसरा कैरेक्टर। तीसरे नंबर में कुछ उसके आसपास के एरियाज में वाटरफॉल्स भी हैं, जिसमें देखिए राजदारी वाटरफॉल, देवदारी वाटरफॉल और नवगढ़ वाटरफॉल इन विसिनिटी मतलब पास में ही इसके वाटरफॉल्स भी हैं, जो ये सारे कैरेक्टर्स के कारण ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और टूरिस्ट विजिट करने के लिए यहाँ पे जाते ही जाते हैं। अब रिवर्स की बात करते हैं तो देखिए, कर्मनासा रिवर फ्लो थ्रू दी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कर्मनासा रिवर कहां से फ्लो करती है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो करती है। कर्मनासा इटसेल्फ एक ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। एक पॉइंट, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रिवर के नाम पे है,
उस रिवर का नाम है चंद्रप्रभा रिवर। चंद्रप्रभा रिवर भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो करती है। एक तो कर्मनासा का पानी आता है इसमें, और दूसरे नंबर में चंद्रप्रभा रिवर का भी पानी आता है। और चंद्रप्रभा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कर्मनासा की ट्रिब्यूटरी है। और कर्मनासा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो कर्मनासा रिवर फ्लो थ्रू दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। प्लस में मैंने एक चीज और मेंशन किया कि चंद्रप्रभा रिवर आल्सो फ्लो थ्रू दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी रिवर के नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रख दिया गया। ठीक है, क्योंकि दो रिवर यहां पे फ्लो कर रही है, एक चंद्रप्रभा है, एक आपका कर्मनाशा। चंद्रप्रभा के नाम पे वाइल्ड लाइफ नाम का नाम रख दिया गया। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज क्या है कि जो कर्मनासा जो है इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम चंद्रप्रभा है। तो चंद्रप्रभा और कर्मनासा दोनों फ्लो करती हैं, ये पॉइंट जानना है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर ये आपका रामायण मतलब कि क्या कहते हैं, महाभारत के टाइम की का बहुत ही ऐतिहासिक सिटी है। प्रेजेंट टाइम पे जैन साइट्स के लिए प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, घोषित किया गया था 1986 में, 1986 में हस्तिनापुर जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इस टाइम पे, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। ये मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में इसका एरिया फैला हुआ, क्योंकि रिवर्स है, रिवर पे बांध है, बांध की वजह से पानी सराउंडिंग इकट्ठे हो जाता है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जा चुका है। देखिए वेस्टर्न बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, मेनली गंगा रिवर जब प्लेन एरियाज में या उत्तराखंड से यानी हरिद्वार को छोड़ करके बिजनौर और आपका मेरठ में इंटर करती है, तो वहां पे एक डैम बनाया गया। उसी डैम पे उसके किनारे जो पानी इकट्ठा हो जाता है वही हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए तो कहां इसका पानी, यानी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सी रिवर गुजरती है? गंगा रिवर गुजरती है इससे। ठीक, एनिमल्स की अगर बात करें तो इसमें एनिमल में देखिए स्वाम्प डेयर जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। स्वाम्प डेयर यानी कि बारहसिंघा यहाँ पे पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का एनिमल है बारहसिंघा। बारहसिंघा के लिए ही ये मेनली जाना जाता है, हस्तिनापुर और आपका दुधवा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आल्सो फाउंड स्मूथ कोटेड ओटर्स। ओटर का माना ऊद बुलाव, ऊद बिलाव। ऊद बिलाव भी यहाँ पे पाया जाता है। एक उसकी स्पेसी, पार्टिकुलर स्पेसी स्मूथ कोटेड ओटर जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN रेड लिस्ट में मतलब कि उसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक चीज और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, वह है गैंजेटिक डॉल्फिन। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गंगा रिवर गुजर रही है, तो वहां पे गैंजेटिक डॉल्फिन भी पाया जाता है। ये इंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है गैंजेटिक डॉल्फिन। उसके अलावा यहाँ पे घड़ियाल भी पाया जाता है जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। घड़ियाल का मतलब कि चोंच वाला मगरमच्छ, ठीक है, जिसके आगे आगे से चोंच बड़ी रहती है। तो ऑल्सो बर्ड्स, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ द बर्ड्स यहाँ पे भी हस्तिनापुर में है। तो बर्ड सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आती हैं, यानी कि साइबेरियन क्रेन्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, उसका दूसरा नाम है आपका सुरहाताल। क्या नाम है? सुरहाताल। ये 1991 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसलिए घोषित किया गया कि जयप्रकाश नारायण वहीं सिताब दियारा करके कोई जगह है, वहीं पे पैदा हुए थे। और ये पहले यूपी में पड़ता था, फिर वो घाघरा अपना जो रिवर अपना कोर्स बदलती है तो वो गांव बिहार में शिफ्ट हो गया, मुझे लगता है इस तरह की कुछ कहानी है। पहले यूपी के बलिया में था और बलिया बॉर्डर है बिहार का। रिवर अपना कोर्स जब बदल दी, गांव के दूसरी तरफ से बहने लगी, तो पता क्या चला कि वो गांव किस में चला गया, मैप में बिहार में चला गया। ठीक है, इस तरह से कुछ कहानी है इनकी। आल्सो माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ की एक मेन पॉइंट क्या है कि वैरायटीज ऑफ दी बर्ड्स यहाँ देख सकते हैं आप जयप्रकाश नारायण यानी सुरहाताल में। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन भी इसके कुछ सराउंडिंग एरियाज को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। मतलब कि वहां पे रेगुलेटेड एक्टिविटीज होंगी या कंट्रोल्ड वे में ही एक्टिविटीज होंगी। कुछ एक्टिविटीज परमिटेड है, कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ के लिए परमिशन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस सेंचुरी के यानी कि जयप्रकाश के सराउंडिंग एरियाज में 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जो भी वाज नोटिफाइड इन 2019 से ये इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। कब? 2019 की बात है। व्हिच प्रोहिबिट्स रेगुलेट्स मेनी एक्टिविटीज अराउंड दिस सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1982 में बनाया गया।
ये आपका सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये एक्सटेंशन भी है या उसी से मिलता जुलता, उसी से जुड़ाव भी रखता है। ठीक है, यानी कि एनिमल्स यहां से वहां फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, कहने का मतलब है। ये कॉन्टिगुअस जोन है विद चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार। एक साइड में यानी पूरब में जाएंगे तो आपका बिहार पड़ जाएगा, जो बिहार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सोन नदी तक ये फैला हुआ है एक्चुअल में, समझिए आप। और इधर मतलब नॉर्थ और ईस्ट साइड जो है ये वेस्ट में क्या है, नॉर्थ और वेस्ट साइड जो पड़ेगा आपका ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ जाएगा। इन दोनों के बीच में आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। देखिए कैमूर हिल जो है उसी पे ही है मेनली ये, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन मुझे लगता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक्सटेंशन आप एमपी के भी कुछ पार्ट्स में देख सकते हैं। इन ईस्ट बॉर्डर बाय द सोन रिवर, ईस्ट में कहा, बिहार में कहां तक फैला हुआ है ये, बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार तक फैला हुआ है। कुछ तो मतलब कहने का तात्पर्य कि कुछ पार्ट इसका बिहार में पड़ता है, कुछ पार्ट इसका यूपी में पड़ता है, और यूपी से ये अटैच है, इसके आगे की तरफ क्या पड़ जाता है, ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ जाता है। बिहार में ये ईस्ट में फर्दर जाएंगे तो सोन नदी तक फैला हुआ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इधर आप जाएंगे साउथ या वेस्ट साइड में तो कहां तक पड़ जाएगा, एमपी में इसका एक्सटेंशन निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, टाइगर्स यहाँ पे और एलिफेंट कॉरिडोर, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइगर और एलिफेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि एमपी से जो टाइगर या एलिफेंट बिहार अगर मूव करना चाहें तो उसी बेल्ट से आकर के क्रॉस करके चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1976 में बनाया गया। शायद मुझे लगता है कि पीटी का ये क्वेश्चन भी है, और पीटी में यूपी पीसीएस में इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया, सीक्वेंस सेट करना रहा होगा कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले बना, कौन सा बाद में बना। तो कटरनिया घाट के बारे में इसलिए पूछा कि उस टाइम पे एक थे, उनको अवार्ड मिला था टर्टल्स के पार, उन्होंने कोई कार्य किया था कटरनिया घाट में, कोई रिसर्च वर्क था और उनको कोई अवार्ड मिला था, इसलिए इसका टाइम पीरियड पूछ लिया था, वरना इतना डेप्थ में कमीशन कभी जाकर के टाइम पीरियड नहीं पूछ सकता, ठीक है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में कटरनिया घाट प्रसिद्ध है, उस टाइम न्यूज में था इसलिए प्री में पूछा गया था। प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फॉर टाइगर्स बिटवीन दुधवा नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क इसके किधर है, वेस्ट साइड में। पहले नंबर पे दुधवा है, दुधवा के बाद आपकी घाघरा रिवर है, घाघरा के बाद कटरनिया घाट है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका दुधवा है, दुधवा के बाद जब ईस्ट में मूव करेंगे तो घाघरा रिवर, घाघरा के बाद फर्दर ईस्ट में मूव करेंगे तो आपका कटरनिया घाट है, कटरनिया घाट, और इधर ये आपका दुधवा, उसके बीच में नॉर्थ के साइड में नेपाल का भी एक एक्सटेंशन है, इन दोनों को जोड़ता है ये बर्दिया नेशनल पार्क से नेपाल, इसके नॉर्थ में पड़ता है कटरनिया के। तो कटरनिया घाट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कटरनिया घाट के नॉर्थ में यानी नेपाल क्रॉस करके आप जाएंगे तो बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल में पड़ता है। तो बर्दिया के नेशनल पार्क के कुछ जानवर कहाँ पे आते हैं, पहले कटरनिया घाट में आते हैं, कटरनिया घाट से कहाँ जाते हैं, घाघरा नदी क्रॉस करते हैं, उसके बाद दुधवा में चले जाते हैं। तो ये पूरा एक आर्क मतलब इस तरह से आर्क की शेप में एक वो बनाता है, ठीक है, फिगर बन जाएगा। तो ये जुड़ाव कहां तक है कटरनिया घाट, एक साइड में आपका दुधवा है, नॉर्थ साइड में आपका बारदिया नेशनल पार्क है, उसी का एक्सटेंशन। दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट कंप्राइजेस ऑन दुधवा नेशनल पार्क, कटरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दुधवा टाइगर रिजर्व तीन मतलब की साइट पे निर्भर करता है, तीन साइट पे आधारित है। एक तो दुधवा नेशनल पार्क हो गया इटसेल्फ, और एक उसके ईस्ट साइड में घाघरा क्रॉस करके जैसे आएंगे आपको कटरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर है, वो भी दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, भाग है। और दुधवा के आप वेस्ट में जाएंगे या साउथ वेस्ट या वेस्ट में तो आप क्रॉस करेंगे कौन सी रिवर, शारदा रिवर क्रॉस करेंगे, फिर आपको मिलेगा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद आपका शारदा रिवर, देन आपका आएगा दुधवा नेशनल पार्क, देन घाघरा रिवर, उसके बाद कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों लाइन से हैं, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कैसे भी कह लीजिए आप।
और इन तीनों को मिला करके टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसी पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कंप्राइजेज ऑन दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। घाघरा सेपरेट्स कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क को कटरनिया घाट से कौन अलग करता है? घाघरा रिवर अलग करती है दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कटरनिया घाट में देखिए टाइगर्स इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, उसके अलावा घड़ियाल भी पाया जाता है। कारण क्या है कि एक रिवर यहाँ पे से निकलती है, गिरवा रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कटरनिया घाट में। एक रिवर है गिरवा, ये गिरवा रिवर घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। गिरवा रिवर में आपको गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलेगा और घड़ियाल यानी कि चोंच वाला, जैसे सूंड जिसका आगे बढ़ा रहता है मगरमच्छ वो वाला। ठीक है, तो घड़ियाल वाला मगरमच्छ आपका गिरवा रिवर में बहुत ज्यादा है और गिरवा रिवर में एक आपका गैंजेटिक डॉल्फिन भी देखा जा सकता है। ठीक है, गिरवा रिवर कहां से पास होती है? गिरवा रिवर आपका कटरनिया घाट से गुजरती है, जो कि घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया था 1972 में। कब घोषित किया गया था? 1972 में। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कांटीगुअस विद पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देखिए ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन है या उससे जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इसके वेस्ट में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, किशनगढ़ या किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेस्ट में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दूसरे साइड में यानी ईस्ट में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो शारदा रिवर सेपरेट किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा को शारदा रिवर एक दूसरे से अलग करती है। एनिमल्स की बात करें, देखिए यहाँ पे स्वाम्प डीर्स का मतलब कि आपका जो बारहसिंगा जो सिंह है, जो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है, वो यहाँ पे पाया जाता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये वल्नरेबल में कैलकुलेट होता है, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल में आता है। नेक्स्ट आपका बंगाल फ्लोरिकॉन, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में कैलकुलेट होता है, IUCN रेड लिस्ट में। बंगाल फ्लोरिकॉन आपका किशनपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। फ्लोरिकॉन है यानी कि वो है बर्ड्स है। लेसर फ्लोरिकॉन्स भी यहाँ पे है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में ये दोनों हैं। और भी बहुत सारे जो भी ये कटरनिया घाट और दुधवा है उस सबके एनिमल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीलीभीत वाले भी। ठीक है, टाइगर्स इसमें नहीं पाया जाता है। टाइगर कभी कभी रोम करके घूम घाम कर करके आपके दुधवा वाले या आपका पीलीभीत वाले यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1977 में बनाया गया था। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि MP और उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों बॉर्डर करते हैं। उस बॉर्डर्स को जो रिवर डिवाइड करती है उसका नाम है बेतवा रिवर। उस बेतवा रिवर्स पे एक वो बनाया गया है, बांध बनाया गया। बांध का नाम है राजा घाट या राजघाट बांध। राजघाट बांध या राजघाट रिजर्वायर कहां पे बनाया गया है? आपका बेतवा नदी पे बनाया गया है। इस नदी पे जो राजघाट बांध है वो आपका उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर और MP के बॉर्डर्स को बेतवा रिवर डिवाइड करती है। और उसी बॉर्डर्स पे ही MP और UP के बॉर्डर्स पे ये राजघाट रिजर्वायर बनाया गया, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डैम में या रिजर्वायर में कहीं पे दर्शाया होगा। ठीक है, तो लोकेटेड अलोंग UP एंड MP बॉर्डर। पहले पॉइंट क्या है? ललितपुर में हमारे UP में है, तो इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और ये मेनली UP और MP के बॉर्डर पे है। कारण क्या है कि बेतवा नदी पे एक डैम है, एक रिजर्वायर है, नाम है उसका राजघाट रिजर्वायर। तो वहां पे ये महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है और इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी आप देख सकते हैं। नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या है? नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको अनाउंस किया गया, नोटिफाई किया गया था 1979 में, 1979 में नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया गया। UP का 2 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये पड़ता है, एक आपका आगरा और इटावा। एक्चुअल में ये लंबाई में चंबल रिवर के दोनों साइड में जो बैंक में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उनमें ये फैला हुआ है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनमें उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया।
तो 3 स्टेट का कॉन्टिगुअस जोन जो है उस पे फैला हुआ है आपका नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा स्टेट? यूपी, राजस्थान और एमपी यानी मध्य प्रदेश। उस पे ऐसे पतली सी पट्टी है, रिवर्स के दोनों साइड में आधा आधा किलोमीटर मान लीजिए या 1 किलोमीटर, वो चंबल का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जंगल भी है, फॉरेस्ट भी है, ग्रासेस भी हैं और बर्ड्स भी बहुत सारी वैरायटीज के हैं। क्रोकोडाइल्स यानी कि जो सूंड वाला जो क्रोकोडाइल होता है, जिसको क्या कहते हैं ये, अरे घड़ियाल, घड़ियाल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे गैंजेटिक डॉल्फिन भी देख सकते हैं। बहुत फ्रेश वाटर रहता है इसका, पानी एकदम सफेद, फुल्ली पॉल्यूशन फ्री, बहुत ही सफेद, बहुत ही पॉल्यूशन फ्री वाटर है आपका चंबल का। और चंबल रिवर उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरती है, इसीलिए चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैरायटीज ऑफ बर्ड्स भी इसमें हैं चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया। इसको अनाउंस किया गया था 1979 में। आगरा और इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां पे की रिवर चंबल बहती है। ठीक है, ऑन चंबल रिवर, किस पे? चंबल रिवर्स पे, एट ट्राई जंक्शंस ऑफ यूपी, एमपी, राजस्थान, ये 3 स्टेट में एक्चुअल में पड़ता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होम टू घड़ियाल, यहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? घड़ियाल पाया जाता है, जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल, यानी कि रेड क्राउंड रूफ टर्टल। रेड क्राउंड रूफ टर्टल का मतलब कि जो उसके ऊपरी वाला भाग होता है वो रेड कलर का होता है, मजबूत कछुआ का कोई स्पेसी है। उसके अलावा गैंजेटिक डॉल्फिन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं चंबल वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर आप इसके टर्टल की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 26 वैरायटी टर्टल की पाई जाती है, यानी कछुए की। तो 26 वैरायटीज जो टर्टल की पूरे भारत में पाई जाती हैं, उन 26 में से 8 वैरायटीज या 8 स्पेसीज चंबल में आप देख सकते हैं। तो चंबल में कितने हैं? 8 जो है रियर टर्टल स्पेसीज आप टोटल 26 फाउंड अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में जहां पे 26 कछुए की ब्रीड्स या स्पेसीज पाई जाती हैं, उस 26 में से 8 ब्रीड देख सकते हैं आप चंबल में ही ओनली। तो चंबल बहुत ही इनरिच्ड और बहुत ही रिच और डाइवर्स है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स है, इंडिया की एक क्लीनेस्ट रिवर है भी चंबल वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोर देन 320 बर्ड्स, यहाँ पे 320 से ज्यादा बर्ड्स आप देख सकते हैं। तो चंबल बर्ड्स के लिए भी है, रिवर्स के भी लिए भी है, और कुछ है एनिमल में भी है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको हम रामसर साइड में भी कहते हैं, रामसर साइड भी है। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वेटलैंड भी है, मतलब रामसर साइड में भी ये आता है। 1984 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। यहाँ जितने भी ईयर्स मैंने मेंशन किए वो सारे के सारे कब हैं? जब किसी भी साइट्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, वही ईयर्स मैंने मेंशन किए। ये नहीं कि रामसर साइड हो सकता, मैंने मेंशन तो किया, बट ईयर से संबंध यहाँ पे क्या है? वनली की कब उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्टिकुलर साइट को घोषित किया गया। तो जैसे मान के चलिए कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसको 1984 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। ये पड़ता कहां पे है? ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, इसका प्रेजेंट टाइम का क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी, नाम बदल दिया गया है नवाबगंज वाले का, चंद्रशेखर आजाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी रखा गया। ओखला बर्ड सेंचुरी क्या है? ओखला बर्ड सेंचुरी, ये कब अनाउंस किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 1990 में ओखला बर्ड सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1990 में ओखला बर्ड सेंचुरी को घोषित किया गया। ओखला बर्ड सेंचुरी पड़ता कहाँ है? नोएडा और दिल्ली, नोएडा और दिल्ली के बीच में जो रिवर यमुना फ्लो करती है, वहां पे एक बांध है ओखला बांध। उस बांध से जो रिजर्वायर बना, उस रिजर्वायर पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, क्रेन, साइबेरियन और कुछ लोकल बर्ड्स भी हैं। तो उसको बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो यमुना रिवर से मेनली इससे संबंध में है। तो वेटलैंड भी है ये, ओखला बैराज पे बनाया गया है, जो कि यमुना नदी पे है, नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, एक्चुअल में। और अगर यूपी की बात करें तो
गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नोएडा शहर उसमें है। ठीक है, बोथ टेरेस्ट्रियल्स एंड वाटर बर्ड्स, यहाँ पे दोनों तरह के बर्ड्स हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स भी हैं, वाटर बर्ड्स भी हैं। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, यानी कि जो साइबेरियन क्रेन्स भी आते रहते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका क्या कि पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रामसर साइड में भी आता है। पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कब घोषित किया गया था? 1990 में, गोंडा का ही है, 1990 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। तो पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया 1990 में। ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। घाघरा का 2 ऑक्सबो लेक है, उससे ये बना है। तो ऑक्सबो लेक है, किससे बना है? घाघरा का। घाघरा का बगल में कहीं पे ऑक्सबो लेक है, गोंडा से कुछ दूरी पे, वहां पे ये बना है पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सारस क्रेन या सारस कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारे बर्ड्स इसमें हैं, मेनली सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। देखिए, समान बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका रामसर साइड भी है, समान वाला। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया 1990 में। तो समान को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब घोषित किया गया? 1990 में। ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैनपुरी का सामान प्रसिद्ध है, मैंने बोला था आपको, मैनपुरी का सामान। ये देखिए, सीजनल ऑक्सबो लेक है गंगा नदी का, गंगा नदी के किनारे ही है सामान, और गंगा नदी का ही पानी सामान में जाता है, और सीजनल यानी कि जब बरसात का टाइम आता है तभी ये ऑक्सबो लेक क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? देखिए, समसपुर बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समसपुर जो बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइड भी घोषित किया गया था इसको। 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। 1987 में समसपुर बर्ड सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। समसपुर ये पड़ता कहाँ? रायबरेली में कोई जगह है, साइड है, वहां पे समसपुर बर्ड सेंचुरी पड़ता है। लो लैंड मार्शेस, मेनली ये लो लैंड मार्शेस है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सांडी, सांडी बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी रामसर साइड घोषित किया जा चुका है। अगर हम सांडी की बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब घोषित हुआ था, तो सांडी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1990 में बनाया गया था। ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सांडी आपका। ठीक है, फ्रेश वाटर मार्शेस है यहाँ पे। फ्रेश वाटर मतलब कि ताजा पानी का एक तरह से झील है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, यहाँ पे एक रिवर है गर्रा, गर्रा रिवर जो है सांडी से गुजरती है, सांडी में से पास होती है गर्रा रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बर्ड जो है एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड का एरिया या साइड घोषित किया है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक संस्था है वर्ल्ड लेवल पे जो बर्ड के कंजर्वेशन के लिए कार्य करता है। इसके द्वारा सांडी को बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा साइट घोषित किया गया है। ठीक है, ओल्ड नेम इसका दहर झील हुआ करता था। तो सांडी झील का पुराना नाम क्या था? दहर झील, अब इसको सांडी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि शेखा बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शेखा बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ता कहां पे है? ये आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शेखा बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पेरेनियल लेक है, वाटर फ्रॉम गंगा कैनाल। गंगा रिवर से जो कैनाल निकाले गए थे बाद के दिनों में, उन कैनाल का कुछ पानी एक पार्टिकुलर एरिया में जमा हो जाता है, उसी का नाम है शेखा बर्ड सेंचुरी, जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गंगा रिवर का पानी या कैनाल का पानी इसमें आता है, वहां पे बहुत सारी बर्ड्स आ करके इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको कीथम लेक या कीथम झील भी कहते हैं सुर सरोवर वाले को। ये रामसर साइड भी माना गया है सुर सरोवर को, ठीक है, या कीथम झील को। 1991 में सुर सरोवर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब घोषित किया गया? 1991 में घोषित किया गया है सुर सरोवर को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 126 स्पेसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बर्ड्स फ्लाई हाईवे है वो आपका ओखला और ये सुर सरोवर से ही गुजरता है, ऐसा समझिए। बर्ड्स फ्लाई हाईवे का मतलब बर्ड्स जो साइबेरियन आती हैं, जो उनका रूट्स है ऊपर हवा में उड़ने का,
तो वो यही रूट्स है और इसी पे आ करके इसको निर्धारित करके इसके ऊपर से गुजरती हैं, ठीक है। तो उसको फ्लाई हाईवे बोलते हैं। तो सुर सरोवर ये भी फ्लाई हाईवे में आता है। जैसे ओखला मैंने बताया आपको, 126 स्पेसीज माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यहाँ पे हैं। वाटरफॉल्स बहुत सारे नेटिव यहाँ पे हैं। लोकेटेड एट राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। यमुना रिवर जो है आगरा में, उसके पास में ये सुर सरोवर झील, सुर सरोवर लेक है, जो कि बर्ड सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आगरा में। तो ये कहाँ पे है? आगरा में है। ग्रेटर स्पॉटेड ईगल्स ये प्रसिद्ध यहाँ पे, सारस क्रेन भी पाया जाता है, कैट फिश भी पाया जाता है। कैट फिश ये क्या है? इन्वेसिव एलियन स्पेसीज में आएगा। जो मछली होती है व्हाइट कलर की फुल्ली होती है और जो छोटी मछलियों को खा जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है कैट फिश। नेक्स्ट आपका क्या? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी प्रसिद्ध है आपका सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब घोषित किया गया था? 1988 में। सोहेलवा क्या है? 1988 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर को टच करता है, यानी कुछ भाग इसका नेपाल में भी पड़ता है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पे ये अटैच करता है। थारू ट्राइब उसी एरिया में रहती है, तराई एरियाज में, वहां पे थारू ट्राइब भी पाई जाती है, ठीक है। और ट्रीज की अगर बात करें तो ये सोहेलवा या सोहेल देव या सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट है। क्या है? मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट और ग्रासेस दोनों यहाँ पाए जाते हैं। मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं। जैसे साल हो गया, टीक हो गया, हल्दू हो गया, शीशम हो गया, धामिना या धामिन और आपका असना, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कि सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं। ये सारे ट्री किसके हैं? मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रासेस भी बहुत सारे आप देख सकते हैं। एनिमल्स की बात करें तो ओकेजनली यहाँ पे टाइगर स्पॉट किया जाता है, ओकेजनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेपर्ड तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेपर्ड्स तो कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा चीतल है, बियर है, यानी भालू वालू भी यहाँ पे आ जाते हैं। ओल्फ, ओल्फ का मतलब भेड़िया, जो अटैक करते हैं गांव में, इन एरियाज में अटैक करते रहते हैं, ठीक है। श्रावस्ती में भी नींद रहता, बल्लापुर में भी। नेक्स्ट आपका जयकाल, जयकाल का मतलब कि जो गीदड़ है। नेक्स्ट आपका हेयर, यानी कि उसके जो रैबिट्स है, खरगोश की बहुत सारी वैरायटीज ब्रीड्स यहाँ देख सकते हैं। वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर का मतलब जो सुअर की, बड़ैला सुअर जिसे कहते हैं, तो वाइल्ड बोर जिसके सींग लगी रहती है, ठीक है। सुअर की तरह ऐसे सींग ऐसे घूम करके आती है अजीब सी, और ये डेंजरस जानवर में भी आता है। वाइल्ड बोर यहाँ पे देख सकते हैं। सांबर और कुछ नीलगाय और ये है ना इस तरह के एनिमल। देखिए बर्ड्स बहुत सारी यहाँ पे होती हैं। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बर्ड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर बर्ड्स हैं। इसमें देखेंगे आप ब्लैक पार्ट्रिज करके कोई बर्ड्स है, कोयल्स यानी कि जो कूकू करती है, ठीक है, वो। नेक्स्ट आपका जो पीकॉक्स भी देख सकते हैं, किंगफिशर जो ऐसे वर्टिकली जा करके पानी में से मछलियां निकाल के उड़ जाती है, किंगफिशर। बुलबुल छोटी सी पक्षी है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैना, मैना मतलब कि जो जानवरों के पीछे जब खेत जोतते हैं तो उसमें आकर को उड़ती रहती है, मैना। ईगल यानी कि अगर चील, कौवे, आउल है ना, इस तरह के आपका गिद्ध भी बहुत सारे यहाँ पे, वल्चर्स भी बहुत सारे हैं इसमें। देखिए सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका, और आपका सोहरी बरगवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका इसके लिए प्रसिद्ध है, क्या नाम है, वल्चर्स के लिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2003 में घोषित किया गया। ये कुंडा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गंगा नदी का पानी इसमें आता है। कुंडा में पड़ता है कौन सा बर्ड सेंचुरी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहां पड़ता? कुंडा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गंगा नदी का पानी इसमें आता है, गंगा नदी का फ्लड प्लेन है, वहीं पे है ये, ठीक है। उसी में कहीं पानी लग जाता होगा, जमा हो जाता होगा, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी, क्या है? लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी, ये 1988 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। तो लाख बहोशी कहां पड़ता है? ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लाख बहोशी। 1928 में इसको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, ठीक है, लाख बहोशी को। रिवर काली इसमें से गुजरती है भाई, लाख बहोशी में से रिवर काली गुजरती है। ये ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है, और मिक्स्ड वेजिटेशन एंड ग्रासेस बहुत सारे हैं इसमें।
एनिमल्स की अगर बात करें, देखिए ओल्स यहाँ देख सकते हैं आप, ब्लैक बक देख सकते हैं, नील गाय, चीतल, सांबर, डियर, वाइल्ड बोर, ठीक है, यानी कि जो जंगली या बड़ेला सुअर, जंगली सुअर क्या है वो सब। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड वाचिंग साइट भी है, साइबेरियन क्रेन भी आते हैं, लाग बहोशी बर्ड सेंचुरी भी है और वाइल्ड लाइफ भी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, वाइल्ड लाइफ का मतलब कि आसपास में जंगल है, और बर्ड्स का मतलब कि वहां पे झील तालाब भी है। ठीक है, रिवर कौन सी गुजर रही है, काली गुजर रही है आपकी लाग बहोशी से। नेक्स्ट हमारा पटना करके है बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पटना को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1990 में। पटना ये पड़ता कहाँ, जलेसर एक साइट है, एक जगह है जो कि ईटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ईटा डिस्ट्रिक्ट के जलेसर में पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। 1990 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। जलेसर का घुंघरू प्रसिद्ध है, घंटी जो पूजा पाठ के लिए करते हैं, पीतल की बनी रहती है उसका, और घुंघरू जो बैल जानवर को बांधते हैं उसके लिए जलेसर प्रसिद्ध है। ठीक है, जलेसर का, और दूसरा क्या प्रसिद्ध है, पटना बर्ड सेंचुरी भी प्रसिद्ध हो गया। तो 300 से ज्यादा बर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जलेसर में। रानीपुर बर्ड सेंचुरी भी है, रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है। तो रानीपुर बर्ड सेंचुरी का मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो रानीपुर बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 1977 में रानीपुर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। तो 1977 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रानीपुर को घोषित किया गया। ये बांदा और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पे पड़ता है रानीपुर, बांदा और चित्रकूट में पड़ता है। नेक्स्ट आपका सोहरी बरगवा या सोहरी बरवा, सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, सोहगी बरवा को। अगर हम इसकी ट्रीज की बात करें या फॉरेस्ट की बात करें सोहगी बरवा का, तो ये मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट है, पूरी की पूरी फॉरेस्ट आपका साल ट्री के लिए प्रसिद्ध है। साल ट्री का मतलब कि आपका साखू के पेड़ पूरे फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं। एनिमल्स में देखिए ओकेजनली टाइगर्स भी यहाँ आते रहते हैं। उसके बाद क्या है कि लेपर्ड्स तो कॉमन है, चीतल है, बियर है, वाइल्ड कैट, वाइल्ड बोर, इस तरह के पाइथन भी यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप पाइथन यहाँ पे भी है, और पाइथन मुझे लगता है हस्तिनापुर में भी कहीं ना कहीं पाइथन वाइथन होगा ही। ठीक है, इस तरह से कुछ जगहों पे पाइथन भी है। तो यहाँ पे पाइथन भी है सोहगी बरवा में। विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महोबा में पड़ता है। 1990 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नेक्स्ट क्या है कि टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाराणसी में गंगा नदी का कुछ पार्ट है उसको बनाया गया टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1989 में 1989 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, यूपी से संबंधित जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। अब यही पे एंड करते हैं। इससे वाइल्ड लाइफ से, टाइगर रिजर्व से या बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, प्रोटेक्टेड एरिया से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या स्टेप उठाए हैं, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।